Hi everyone, hope you all are doing well. एक्चुअली अभी जो आपके सामने वीडियो लेके हम आ रही हैं, ये पूरी का वीडियो है। पूरी हम लोग गए थे लास्ट मंथ में। माई सेल्फ, माई हस्बैंड, मेरी छोटी वाली सिस्टर और बड़ी वाली सिस्टर की हस्बैंड, मेरी बड़ा वाला जीजा। So we four went over there. We have enjoyed a lot. And you all must be knowing that पूरी उड़ीसा में है। 500 years की टेम्पल है वहाँ पे। जगन्नाथ जी का टेम्पल है। टेम्पल में मेन जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा, इन तीनों का ही मेन टेम्पल है। और हम लोग जो रिसोर्ट पे थे वो ब्लू लिली रिसोर्ट। इट वॉज एन एक्सेलेंट 14 एकर्स लैंड के ऊपर बना हुआ है। आप लोग फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीनरी वगैरह, ऑसम ग्रीनरी। वहाँ पे हम लोग दिन में बाहर नहीं निकालते थे क्योंकि काफ़ी धूप था वहाँ पे। ग्रीनरी इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था, ग्रास वगैरह इतना अच्छा में वहाँ पे लगाया गया, मतलब लगता था कि हम लोग कारपेट के ऊपर से वॉक करके जा रहे हैं। और दोनों तरफ सारे रूम्स था। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो स्विमिंग पूल, बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल था। और दिन में हम लोग रिसोर्ट में ही इतनी सारी जगह था घूमने के लिए, वहीं पे ही एंजॉय करते थे। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, बहुत प्यारी है। और शाम के टाइम में हम लोग समुंदर में जाते थे। ये पूरा ही हमारे रिसोर्ट का ही फोटोग्राफ दिखा रही है। फिर पहला दिन हम लोग शाम के टाइम में समुंदर में बीच में गए। पहले तो थोड़ा सा दूर में ही थे, सब लोग यहाँ पे बैठे थे। फिर मैं धीरे धीरे, मतलब समुंदर के पास बीच में जाऊँ और पैर में पानी ना लगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि शाम के टाइम में वहाँ पे मना करते हैं नहाने के लिए। वेव्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हेवी होता है, वेरी हाई टाइड्स भी होता है कभी कभी। तो लेकिन पैर को तो मतलब पानी में भिगाना ही भिगाना है। तो वी हैव एंजॉयड, बट इट वॉज गिविंग अ ऑसम लुक। यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, चारी तरफ अंधेरा है और उसमें जस्ट वाइट कलर्स की वेव्स वगैरह आ रहा है। मतलब ये जो वाइट की ब्यूटी है, जैसे कि चारी तरफ इतनी ब्लैक है तो वो वाइट की ब्यूटी और ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट हो गया वहाँ पे। वेरी नाइस इट वॉज। दे ऑलवेज सिटिंग ऑन द चेयर, आई वॉज एंजॉइंग इन द वाटर। एंड अगेन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग गए हैं। जस्ट सूरज जस्ट निकला है उसी टाइम में, मतलब वेव्स के जो रिदम था उसके साथ मेरा भी मन हो रहा था कि हम भी डांस करें। थोड़ा बहुत डांस किया भी, बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज एन अमेजिंग। जो लोग नहीं गए वो सच में कुछ मिस किए हैं। आप लोग भी बहुत सारी जगह पे घूमने के लिए जाते हो, लेकिन ये जो पूरी का समुंदर है ना, ये मतलब इनकी जो ब्यूटी है समथिंग डिफरेंट। यू कैन सी दूर से जो वेव्स वगैरह आ रहा है हमारे सामने। ये जो अंकल आंटी पास कर रहे थे, मतलब अगर जरा से भी आपकी बैलेंस में गड़बड़ी है तो आप गिर जाओगे। ये आंटी अभी अभी गिर गए थे। हम भी एक बार गिरते गिरते संभाल लिया अपने आप को। ये तो मेरी छोटी वाली सिस्टर है। और उसके बाद थोड़ा सा बाद में हम लोग नहाया। नहाने के बाद समुंदर की ब्यूटी एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग रिसोर्ट में आया। उसके बाद रिसोर्ट से ये भी फिर उसी दिन शाम का ही पिक्चर है। फिर हम लोग शाम को ही गए हैं। उफ, मीन्स व्हाट टू से, मैंने थैंक्स टू गॉड दैट व्हाट अ क्रिएशन। लाइक वेर एवर यू विल गो, एज यू ऑल नो, फ्यू डेज बिफोर मैंने समुंदर जाने के पहले ही वहाँ पे पहाड़ में भी गए थे, सिक्किम के इस तरफ। वहाँ भी काफ़ी एंजॉय किया। मतलब नेचर ऐसा ही है, वो समुंदर हो, पहाड़ हो और डेजर्ट हो, जहाँ भी आप जाओगे उसकी सब अपना अपना एक ब्यूटी होता है। तो फिर शाम के टाइम में हम लोग रिसोर्ट में वापस आए। रिसोर्ट को भी देखने का लायक था। देखिए इतनी अच्छा फील्ड था यहाँ पे यू कैन प्ले द फुटबॉल ऑल्सो। एंड दिस साइड फुल ऑफ ग्रीनरी। वी हैव काफ़ी फोटोग्राफ, फोटोशूट सब किए हैं हम लोग। और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा रिसोर्ट को ही मैं आपको दिखा रही है। एक बार में तो पॉसिबल ही नहीं था, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जूम करके दिखाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं था एक साथ दिखाना।
उसके बाद हम लोग ये जो ब्यूटी है देखिए, बीच में जब भी आप लोग चलोगे, ये जो रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब क्रैब्स है। उन लोगों को जब भी ह्यूमन बीइंग की पैर की साउंड पता चलता है ना, वो अपने अपने मतलब नेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे होल बनाते हैं उन लोग रहने के लिए, उसी होल में चले जाते हैं। और फिर जब हम लोग वहाँ से हट जाते हैं, फिर उन लोग निकाल के चले आते हैं। अब देखिए कितना प्यारा है, देखिए यहाँ पे चल रहा है, जैसे आप वहाँ पे पैर आपका पहुँचेगा, उनको वो पैर की आवाज़ मिलेगा, वो तुरंत होल के अंदर चले जाते हैं। मतलब नेचर इज समथिंग डिफरेंट, क्रिएशन, व्हाट टू से। नाउ वी हैव रीच द पूरी की टेम्पल में। अब ये शाम की पिक्चर हम दिखा रहे हैं। ये ऊपर में जो ध्वजा आप लोग देख रहे हो, एक्चुअली एवरी शाम में एक बंदा ऊपर में चढ़ते हैं, इतनी ऊंचाई में। अब देखेंगे भी, अभी वो प्रदक्षिण कर रहे हैं ऊपर जाके, फिर वो झंडा को इधर आप देख रहे हैं उनको, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर वो झंडा को चेंज करेंगे, फिर बाकी जो भी झंडा आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारी झंडा को डेली उतार के नीचे ले आएंगे और फिर दूसरा नया सेट ऊपर में लगाएंगे। फिर हम लोग समुंदर में बीच में गए, मैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर, सभी लोग थे, मेरे हस्बैंड भी था, जीजाजी भी थे बड़े वाले। तो वी हैव एंजॉयड अ लॉट इन द बीच। इट वाज द डे टाइम, so it's a very sunny. These are all our rooms. Rooms are quite spacious, beautiful rooms. Means I cannot explain. Even the room size is so big. If you want to accommodate, you can accommodate 10 to 10 people. It's outside the temple only, because temple के अंदर फोटो लेना मना है. It's all our resort. डिफरेंट पोज में डिफरेंट तरीके से बहुत फ़ोटोशूट किए हम लोग। उसके बाद जब टेम्पल में हम लोग गए, टेम्पल के बाहर का भी पोर्शन भी अभी काफ़ी बड़ा कर दिया, बहुत सारी लैंड उन लोग ले लिया है। फूड वगैरह वॉज ब्यूटिफुल फूड, सो डिलीशियस, इट वॉज एक्सलेंट। एंड एक्चुअली पहले जो पूरी की टेम्पल था वो इतनी स्पेसियस, इतना बड़ा नहीं था। तो बाद में धीरे धीरे बहुत सारा टेम्पल के आसपास की जगह भी ले लिया है और वो टेम्पल के अंदर ही कर लिया। मतलब अभी तो बहुत स्पेसियस हो गया, बहुत अच्छा। ग्रीनरी भी वहाँ पे बहुत काफ़ी सारा लगाए है टेम्पल के चारों तरफ, वहाँ पे भी हम लोग। और ये जो फोटो देख रहे हो, ये हम लोग जो भगवान जी का प्रसाद लिए थे उसी का ही फोटो है। फिर हम लोग स्विमिंग पूल में भी काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि गर्मी के टाइम है। और वहाँ पे भोग लेने का ना एक नियम होता है कि आपको ज़मीन में बैठ के ही, और छोटा छोटा जो मटका होता है उसी में ही उन लोग ओरिजिनल भोग देते हैं। छोटा छोटा मटका में सब्जी वगैरह, चावल वगैरह, पुलाव वगैरह, देन खीर, सब कुछ दिया जाता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल रिसॉर्ट, यू कैन गिव अ लुक. Whether it's in the morning or in the evening or in the night, it was excellent. On the road, I met Ravan ji over there. So it was the granary beautifully decorated, just adjacent to the temple. Temple के adjacent ही है. वहाँ पे हम लोग गए थे, जो दिन मंदिर में पूजा वगैरह चढ़ाया। वहाँ पे मंदिर में ऐसे आप प्रसाद लेके जाके नहीं चढ़ा सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट रूल्स है। आप जस्ट पैसा जमा कर दो, पूजा वहाँ पे चढ़ जाएगा। और आपके पास भोग वगैरह शाम 4-5 बजे तक उन लोग पहुँचा देते हैं, रिसोर्ट में ही उन लोग आके पहुँचा दिए थे। मैंने द स्विमिंग पूल वॉज सो नाइसली मेंटेन्ड, एवरीथिंग वॉज क्लियर इन द वाटर। शी इज़ माई यंगेस्ट सिस्टर। सी हम लोग सब एक साथ बैठ के, ये मेरा जीजू है, एक साथ बैठ के भोग ले रहे थे। और उनकी जो टेस्ट है वो एकदम ऑसम टेस्ट, हम बता ही नहीं सकते। वो जो भगवान जी का प्रसाद इतनी टेस्टी कैसे हो जाते हैं। बहुत अच्छा से एंजॉय किया। फिर मन कर रहा है, और फिर हम लोग प्लानिंग में भी है कि आगे भी फिर चलेंगे। मेरा जीजू तो एकदम मतलब इतने पीछे पड़ गया कि फिर चलो। दिस आर और पॉम्फ्रेट फिश इन द इवनिंग में, दिस आर फिश फिंगर्स। हम लोग बहुत अच्छे से नॉन वेज एंजॉय किया। आप लोग जानते ही हैं कि बंगाली
पीपल लाइक हम लोग के वो सब चीज़ें नहीं होता है। हाँ, जब टेम्पल जाएंगे उसके पहले बिना कुछ खा के फर्स्ट में जाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई दर्शन करने के लिए गए तो आपको वेज ही खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लास्टली हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी इन द वंदे भारत एक्सप्रेस। इट्स ऑल full of chair car, so we have enjoyed a lot and came back to Kolkata. बाय बाय। ऐसे ही मेरे साथ रहिए तो बहुत सारी प्लेसेस आप लोग भी घूमते रहेंगे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी कमिंग अप विद ब्यूटिफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।